क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमें सबसे गहरे सबक सिखाती है? कभी कभी जब हम मुश्किल हालातों में फंस जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कि हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर हम सही नजरिए से देखें तो हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई होती है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपके सोचने का नजरिया भी बदल देगी। यह कहानी सिर्फ एक साधारण कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती है। तो चलिए आज हम बुद्ध की एक अनमोल कहानी के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन के सबसे कठिन सवालों का जवाब हमें कहां और कैसे मिलता है। तो आइए जीवन बदलने वाली कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक युवक ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। बड़ी लगन और धैर्य के साथ उसने आश्रम से शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा की समाप्ति के बाद उसने नौकरी खोजना प्रारंभ कर दिया ताकि पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वाह वह बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उसका यह दुर्भाग्य रहा कि उसे कहीं भी काम नहीं मिला। नौकरी की तलाश में वह जगह जगह भटकता रहा। खूब प्रयास किए किंतु हर स्थान से उसे निराशा ही मिली। अच्छी बात यह थी कि युवक ने मात्र किताबी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, अपितु जीवन में कैसे धैर्य रखा जाए यह भी सीखा था। यही वजह रही कि वह हर परिस्थिति का सामना बड़े ही अच्छे तरीके से कर लेता। लेकिन कब तक यह करता? हर एक संघर्ष की सीमा होती है दोस्तों। यह बात सत्य है कि जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक आपकी मदद करने कोई नहीं आता है। आप दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे, पर कोई पूछने वाला नहीं रहेगा कि आप कैसे हैं। आप परेशान हैं कि नहीं है, ये कोई नहीं आपसे पूछेगा। ये जीवन की सच्चाई है। हाँ, लेकिन जब आप कामयाब बन जाएंगे, जब आपके पास पैसा रहेगा, तो 10 से 20 लोग आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे। तो तमाम तरह के लोग आपसे रिश्ता भी रखना चाहेंगे। तब दूर के लोग भी आपसे कहेंगे कि आप उनके बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं। हर कोई आपसे एक झूठा रिश्ता लेकर जोड़ने लगेगा। ध्यान रहे, जो लोग आपके पैसे को, आपकी कामयाबी को देखकर आपसे जुड़ते हैं, वह कभी भी आपके अपने नहीं हो सकते। जो मुसीबत के समय में जब आप निर्धन हैं, गरीब हैं, लाचार पड़े हुए हैं, उस वक्त कोई अगर आपको सहारा दे, उस वक्त कोई अगर आपके साथ खड़ा रहे, तो समझ लीजिए कि वही आपका सच्चा और अपना साथी है। और ऐसे लोग दुनिया में केवल 1% से भी कम होते हैं जो आपकी गरीबी में, जो आपके कठिन वक्त में आपका साथ दे। लेकिन आप सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जो कभी आपके अपने हैं ही नहीं। वह युवक हार थक के परेशान होकर के एक रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में उसी से एक आश्रम दिखाई पड़ा। उस आश्रम के बाहर एक महात्मा अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे सभी शिष्य उन बौद्ध महात्मा के उपदेशों को बड़े ही ध्यान और शांति पूर्वक सुन रहे थे। वह युवक वहीं पर रुक गया। उसने सोचा कि ऐसा क्या यहां पर चल रहा है जो कि लोग बहुत ही शांतिपूर्वक उन महात्मा का उपदेश सुन रहे हैं। उस युवक के भी मन में जिज्ञासा जाग गई कि चलकर हम भी देखते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। और वह युवक भी धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए आश्रम की तरफ चल पड़ा। वह पास में ही एक आम के पेड़ के पास बैठ गया और महात्मा के द्वारा कही हुई बातों को ध्यान से सुनने लगा। महात्मा कह रहे थे, जब किसी चीज की नई शुरुआत होती है तो सबसे पहले सब कुछ खत्म हो जाता है। जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तो सबसे पहले सब कुछ समाप्त हो गया था। उसके बाद एक नई सृष्टि की रचना हुई। यानी जब इंसान मुसीबत के ऐसे वक्त में पहुंच जाए जब उसे लगे कि अब कुछ नहीं होने वाला है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, जीवन में वह बिल्कुल हार सा गया है, टूट जाए, लाचार हो गया हो, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं रहे, ऐसे वक्त में अगर वह इंसान किसी से अपनी मदद भी मांगे तो लोग उसकी मदद भी करने से इनकार कर दें। महात्मा आगे कहते हैं कि ऐसे बुरे वक्त में अगर किसी को प्यास लगती है तो कोई आपको पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बुरे वक्त में कोई भी साथ नहीं देता है। ऐसे वक्त में आप बिल्कुल टूट जाएंगे, आप जिंदगी से हार जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसी क्षण यही सोचना है कि अब कुछ हमारी जिंदगी में बड़ा और अच्छा होने वाला है।
क्योंकि बर्बादी के बाद ही नई चीज का निर्माण होता है। टूटे फूटे लोहे को गला करके एक नए लोहे का निर्माण किया जाता है। अर्थात जब आप बिल्कुल टूट जाएंगे, मुसीबत के वक्त से गुजर रहे हैं, तो यह बात दिमाग में जरूर लाए कि अब कुछ नया होने वाला है, हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा और बड़ा होने वाला है। यही एक उम्मीद आपको जिंदा रखेगी। और यह बिल्कुल सत्य बात है। देखना, अगर तुम ऐसे वक्त में हो जहां पर कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, कहीं से एम की कोई भी उम्मीद नहीं है, तो समझ लेना कि अब कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है। क्योंकि जितना आप टूट सकते थे, अब आप टूट गए हैं, इससे ज्यादा आप नहीं टूट सकते। ऊपर वाला आपको जरूर कुछ बड़ा देने वाला है। यही सब बोल करके गुरुजी अपने उपदेश को विराम देते हैं। बोलते हैं कि शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अब तुम सब दूसरे दिन इसी समय पर आना, फिर हम आगे की बात करेंगे। सभी शिष्य अपने अपने आश्रम में चले जाते हैं। तभी अच्छा समय देख करके वह युवक उन महात्मा के पास आता है और कहता है कि महात्मा, मैं पीछे से आपका पूरा उपदेश सुन रहा था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं बिल्कुल टूटा हुआ इंसान हूं। मैंने पढ़ाई भी की, हर जगह नौकरी की तलाश में घूम रहा, पर मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। मैं दर दर के ठोकरे खा रहा हूं, पर कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। लेकिन आपने जो बातें बोली, उससे मुझे कुछ काम करने की हिम्मत मिली और आपकी बातें बिल्कुल सही हैं। तब वह महात्मा उस युवक से कहते हैं कि युवक, तुम अपनी समस्या को मुझे बताओ। तब वह युवक कहता है कि हे महात्मा, मैंने आश्रम से शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद हम घर पर आ गया और हमारे घर पर पैसों की जरूरत थी, जिसकी वजह से हम बाहर कमाने के लिए निकल पड़े। लेकिन मैं जहां पर भी नौकरी की तलाश में गया, मुझे वहां से नौकरी नहीं मिली, जिस वजह से मैं बहुत ही परेशान है। गुरुवर, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं अपने जीवन में सफलता की नई बुलंदियों को हासिल कर सकूं। फिर वह बौद्ध महात्मा उस युवक से कहते हैं कि आज हम तुम्हें कुछ छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, जिन्हें अगर तुम अपनी जिंदगी में अपनाते हो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और हर सफल व्यक्ति यही करता है। मैंने बहुत से लोगों को शिक्षा दी है, लेकिन मेरे जो शिष्य मेरी इन 7 बातों को अपने जीवन में अपना लिए, वह आज अपना नाम इस संसार में कमा रहे हैं। महात्मा उस युवक से कहते हैं कि अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने गुणों को पहचानना है, और यही तुम्हारी सफलता पाने की पहली आदत होनी चाहिए। वह युवक कहता है कि गुरुदेव, अपने अंदर के गुणों को कैसे पहचाने? तब वह महात्मा उस युवक से कहते हैं कि गुणों को पहचानने का मतलब यह है कि अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। कुछ भी कार्य करने से पहले सबसे पहले तुम अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। हर एक इंसान में एक अलग प्रतिभा होती है। अगर वह अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करे तो जीवन में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। अगर मैं तुमसे यह पूछूं कि यह आम का पेड़ है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस पर सभी जानवरों को चढ़ने के लिए बोलूं कि इस पेड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ेगा, चलो मान लेते हैं यहां पर बंदर, भालू, हिरण, हाथी, घोड़ा, गिलहरी सभी लोग आ गए। तो अब तुम मुझे यह बताओ कि इस पेड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ेगा? तो वह युवक कहता है कि महात्मा, इस पेड़ पर तो गिलहरी सबसे पहले चढ़ जाएगी, वह झट से ऊपर तक चढ़ जाएगी। इसके बाद बंदर चढ़ जाएगा, लेकिन घोड़ा नहीं चढ़ सकता, हाथी नहीं चढ़ सकता, तमाम जानवर इसमें फेल हो जाएंगे। तब वह बौद्ध महात्मा कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा। यही हाल हम सबकी भी जिंदगी में होता है। हम सबके भी अंदर एक अलग अलग प्रतिभा होती है, लेकिन हम उस प्रतिभा को पहचानने का प्रयास ही नहीं करते। हम सब अपनी प्रतिभा के हिसाब से चलते ही नहीं हैं। हम लोगों के हिसाब से खुद को ढालने का प्रयास करते हैं और हम औरों जैसा बनने लगते हैं। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, अगर तुम उनको ठीक ढंग से पहचानोगे तो तुम पाओगे कि वे अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम किए हैं, तभी वे आगे चलकर अपनी जिंदगी में कामयाब हुए हैं। हर कोई इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। ठीक उसी प्रकार तुम सबसे पहले अपने अंदर के प्रतिभा को पहचानो। तुम यह देखो कि तुम किस चीज में माहिर हो। अगर तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करोगे, उस प्रतिभा को पहचान लोगे, तो तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। फिर तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है।
लगभग 998% लोग यही करते हैं कि वे दूसरों जैसा बनने का प्रयास करते हैं। किसी ने उन्हें कहा तो वे उसके जैसा ही बनने लगते हैं, जबकि जो 1% लोग होते हैं वही सफल हो पाते हैं, क्योंकि वे अपने प्रतिभा के हिसाब से काम करते हैं। वे अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान लेते हैं, फिर वे उसके हिसाब से उस कार्य को करते हैं और अंत में उन्हें सफलता भी मिलती है। और वे लोग जिंदगी में बहुत ही आगे जाते हैं। इसलिए कुछ भी नया करने से पहले सबसे पहले तुम अपनी प्रतिभा को पहचानो, फिर उसके हिसाब से काम करो। वह महात्मा उस युवक से कहते हैं कि सफल बनने के लिए दूसरी सबसे बड़ी आदत यह है कि तुम सब सही समय पर उठो। अगर तुम सब सुबह 3 घंटे पहले उठ जाते हो, अगर तुम 4 बजे उठ जाते हो या 5 बजे भी उठ जाते हो, तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा समय बच जाएगा अपने कार्य को करने का, और तुम उन तमाम लोगों से आगे निकल जाओगे जो लोग देर सुबह सोकर उठते हैं। उन्हें आलस्य और बीमारियां घेर लेती हैं। अगर तुम भी देर सुबह उठोगे तो तुम भी उन्हीं के जैसा बन जाओगे। इसीलिए अगर तुम्हें लाखों की भीड़ से आगे आना है तो तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा। जो व्यक्ति सुबह सही समय पर जल्दी उठ जाते हैं उन्हें पूरे दिन को कार्य करने का ज्यादा समय मिल जाता है। तुम सुबह उठो, सबसे पहले अपने पूरे दिन की रूपरेखा तैयार करो कि कब मुझे क्या काम करना है, कब कौन सा काम करना है, कितने बजे क्या करना है। सबसे पहले तुम उस कार्य को करो, फिर उसके हिसाब से पूरे दिन का कार्य करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे पास समय बच जाएगा और तुम अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। जो लोग यह कार्य नहीं करते हैं वह जब अपना कुछ कार्य पूरा कर लेते हैं, खाली बैठ जाते हैं, तो वह यह सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इससे उनका समय बर्बाद होता है, और जो भी व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता है वह अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए सुबह उठकर के सबसे पहले अपनी एक रूपरेखा तैयार करो कि हमें दिन में क्या काम करना है और क्या नहीं करना है, फिर उसके हिसाब से तुम कार्य करो। महात्मा उस युवक से कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में सफल होना है तो मैं तुम्हें तीसरी आदत बता रहा हूं जिसे तुम जरूर अपनाना। वह यह है कि अपनी विचार शक्ति का उपयोग करो। जो भी तुम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो उसे तुम सुबह उठ करके एक बार जरूर सोचो। तुम यह अनुभव करो कि वह चीज तुम्हें मिल रही है, भले ही वह चीज तुम्हें मिली ना हो, लेकिन तुम उसके बारे में सोचना शुरू करो और इतना सच्चाई के साथ सोचो कि ऐसा लगे कि तुम्हें वह चीज मिल रही है। उस चीज को पाने का अभ्यास करो और यह काम तुम्हें सुबह उठ करके ही करना है, और जब रात को तुम सोने जाते हो तब भी तुम्हें यह करना है। धीरे धीरे वह चीज तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेगी। इसे ही आकर्षण का नियम कहते हैं। व्यक्ति को जो भी चीज अपनी जिंदगी में पाना है उसे उसके बारे में बहुत ही सच्चाई और गहराई के साथ आभास करना है कि उसे वह चीज मिल रही है। फिर क्या होगा कि यह प्रकृति, यह ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए वह चीज भेजेगा, क्योंकि वह चीज तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेगी। इसे ही आकर्षण का नियम कहते हैं। तो तुम्हें इस आकर्षण के नियम का पालन करना है। अगर तुम इसका सही से अभ्यास करते हो तो धीरे धीरे तुम जो भी चीज पाना चाहते हो वह चीज तुम्हें मिलने लगेगी। महात्मा उस युवक से कहते हैं कि सफल बनने के लिए चौथी आदत है जो तुम्हें मैं बता रहा हूं, वह यह है कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। महात्मा युवक से कहते हैं कि जिंदगी में अगर तुम्हें कामयाबी पानी है, तुम्हें सफल होना है, तो अपनी सोच को सकारात्मक करो, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही एक अच्छी बुद्धि का विकास होता है। सकारात्मक सोच से ही तुम कुछ अच्छा और बड़ा सोच पाओगे। जब कोई व्यक्ति नकारात्मक सोचता है या किसी दूसरे के बारे में सोचता है तो वह अपने कार्य को ठीक ढंग से समझ नहीं पाएगा और अपने कार्य पर ध्यान भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग तो किसी और चीज में लगा हुआ है और वह यह काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम किसी के बारे में बुरा ना सोचो, भले ही वह तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। इससे क्या क्या होगा कि तुम्हारा अपने कार्य पर से ध्यान हटने लगेगा, और जब तुम्हारा अपने कार्य पर से ध्यान हटने लगेगा तो तुम धीरे धीरे असफल होते जाओगे। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो तुम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। तुम इन सब की फालतू की बातें सोचने में
अपना समय व्यर्थ मत करना कि कौन तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, कौन तुम्हारे प्रति अच्छा है, कौन बुरा है। यह सब सोचने का समय नहीं है। बस तुम्हें अपने कार्य को अच्छे तरीके से आगे करते जाना है। देखना, जो तुम्हारे आलोचक होंगे, जो तुम्हें नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे वह सब तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। क्योंकि जिस भी व्यक्ति के मन में नकारात्मक बातें होती है, जो भी व्यक्ति किसी को गिराने की कोशिश करता है, वह कभी भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही तुम्हें आगे सफलता मिलने वाली है। और तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक लोग हैं, जो नकारात्मक बातें करते हैं, तुम उनसे दूरियां बना लेना। महात्मा 5वीं बात बताते हुए कहते हैं कि युवक, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में सफल होना है तो अपने राज किसी को मत बताओ। अगर तुम जो भी काम करना चाहते हो तो यह राज्य किसी को भी मत बताना, क्योंकि अगर तुम अपने राज्य किसी को बता दोगे तो तमाम लोगों को पता चल जाएगा कि तुम क्या करने वाले हो। और अभी तो तुम अपने कार्य की शुरुआत ही नहीं की हो, लेकिन तमाम लोग आपको गिराने की कोशिश करने लगेंगे, तो इससे तुम्हारा कार्य भी सही तरीके से सही समय पर पूरा नहीं हो पाएगा और तुम परेशान होते जाओगे। इसलिए अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना चाहते हो, तो तुम्हें बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने कार्य को करना है। ढिंडोरा नहीं पीटना है। किसी को भी मत बताओ कि तुम आगे क्या करने जा रहे हो। इस बात का तुम खास ध्यान रखना। महात्मा युवक को सफल होने के लिए छठी बात कहते हैं कि कड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करो। वह महात्मा कहते हैं कि कोई भी इंसान अगर सफल होता है तो वह अपनी कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त करता है। जितने भी कामयाब लोग होते हैं, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है। कड़ी मेहनत सही जगह पर करनी चाहिए। यह नहीं कि तुम बस बहुत कड़ी मेहनत करते जा रहे हो लेकिन सही दिशा में नहीं। कार्य को कर रहे हो तो कड़ी मेहनत के साथ साथ सही दिशा बहुत जरूरी होती है। अगर तुम सही दिशा में कड़ी मेहनत करते हो तो तुम उस काम में कामयाब जरूर हो जाओगे। तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी। इसलिए कोई भी काम हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सबसे पहले यह पता लगाओ कि इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है। अगर आपको यह पता चल जाए कि इस काम को अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है, पूरी जी जान लगा दो सफलता को प्राप्त करने के लिए। कई बार हमने देखा है कि लोगों का असफल होने का यह एक बहुत ही बड़ा कारण होता है कि वह उन्हें जो भी जिंदगी में पाना चाहते हैं, वह उस चीज के लिए तो मेहनत करने लगते हैं, लेकिन मेहनत सही दिशा में नहीं करते। और जब उनकी मेहनत सही दिशा में नहीं होती है तो वे धीरे धीरे अंदर अंदर टूटने लगते हैं। उनका भरोसा उठने लगता है और उन्हें उनका लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए तुम्हें जो भी कार्य को करना है, तुम्हें जो भी लक्ष्य पाना है, सबसे पहले उस लक्ष्य को पहचानो कि इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए, तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। एक उदाहरण देता हूं कि मान लो यह सामने जो पहाड़ दिखाई पड़ रहा है, अगर मैं तुम्हें इस पहाड़ पर चढ़ने को बोलूं, अगर तुम सीधे चढ़ोगे तो तुम कभी भी इस पहाड़ पर नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक अच्छा रास्ता खोजो कि सबसे जल्दी और आसान तरीके से इस पहाड़ पर चढ़ा कैसे जाए पहाड़ पर, तो तुम बड़ी आसानी से चढ़ जाओगे। लेकिन अगर तुम बिना सोचे समझे चढ़ने लगोगे तो तुम पहाड़ की चोटी पर कभी नहीं चढ़ पाओगे, और अगर चढ़ते भी हो तो तुम्हें बहुत समय लग जाएगा और तुम असफल भी हो जाओगे। यही हाल होता है हमारी जिंदगी में। हमें जो भी लक्ष्य को प्राप्त करना है, सबसे पहले उस लक्ष्य के बारे में सोचो और तुम ये पता लगाओ कि इस लक्ष्य तक कैसे आसानी से पहुंचा जाए। जब तुम ये पता लगा लोगे तो तुम अपने लक्ष्य को बड़े ही आसानी से पालोगे। इसलिए कठिन परिश्रम के साथ साथ सही दिशा जरूर होनी चाहिए। महात्मा उस युवक को सफलता प्राप्त करने के 7वां और अंतिम सूत्र बताते हुए कहते हैं कि युवक, तुम्हें अपने शरीर का भी बहुत ख्याल रखना है और अपने शरीर के ख्याल के लिए तुम्हें योगाभ्यास और योग की क्रिया करनी है। अगर तुम योग की क्रिया करते हो तो तुम्हारा दिमाग संतुलित रहेगा, और जब तुम्हारा दिमाग संतुलित रहेगा तो ही तुम अपने कार्य पर अच्छे तरीके से ध्यान दे पाओगे।
योग की क्रिया करने से तुम्हारे अंदर का आलस्य भी दूर हो जाएगा, क्योंकि आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसलिए योगाभ्यास करके तुम अपने आलस्य को भी दूर कर दो। ठीक उसी प्रकार जब तुम अपने दिमाग को एक जगह पर केंद्रित कर लोगे, अच्छे मन के साथ कार्य करोगे, तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि तुमने अपनी पूरी ऊर्जा एक दिशा में लगा दी है। और जब तुम अपनी पूरी ऊर्जा एक दिशा में लगा दोगे तो उसका परिणाम तुम्हें अच्छा देखने को मिलेगा। इसलिए तुम दिन में ध्यान की क्रिया, योग्य की क्रिया जरूर करो। इससे तुम्हारा दिमाग संतुलित रहेगा, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। और जब तुम्हारा दिमाग संतुलित रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, तो ही तुम कुछ नया और अच्छा सोच पाओगे, तभी जाकर तुम्हें सफलता भी मिलेगी। इसलिए मेरी इन बातों को ध्यान रखना। इसलिए युवक, सबसे पहले तुम जाओ, यह पता लगाओ कि तुम किस चीज में माहिर हो, फिर तुम उस हिसाब से कार्य करो। और मेरी इन बातों को याद रखना। वह युवक उन महात्मा को प्रणाम करके वापस अपने घर आ जाता है और वह यह सोचने में लग जाता है कि वह किस चीज में माहिर है। पूरे 15 दिन तो यह सोचने में लगा देता है कि वह किस चीज में माहिर है। बाद में उसे पता चलता है कि वह तलवारबाजी की क्रिया में बहुत ही माहिर है। इसलिए वह तलवारबाजी पर बहुत अभ्यास करता है और वह एक कामयाब तलवारबाज बन जाता है। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है। फिर एक दिन पड़ोसी देश के राजा उसे अपने यहाँ सेना में नौकरी के लिए बुला लेते हैं और वह व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से उस राजा के प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लेता है और वह उनके यहाँ नौकरी के लिए सेना में भर्ती हो जाता है। राजा उस युवक को बहुत ही मान सम्मान से सम्मानित करते हैं। अब उस युवक का परिवार बहुत ही अच्छे तरीके से अपना गुजारा करने लगा। दोस्तों, सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर संतोष में बसती है। इच्छाएं असीमित होती है, लेकिन जब हम जो पास में है उसी में संतुष्ट रहना सीख जाते हैं, तभी वास्तविक शांति और आनंद मिलता है। जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए पीएस जिंदगी विंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।